जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी माध्यम कक्षा 12 रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, उसमें आज 3D में निबिड़ संकुलन पढ़ेंगे। त्रिविन्यास में या त्रिबिम्ब में निबिड़ संकुलन क्या होता है उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हमको ये जानना बहुत आवश्यक है कि रिक्ति क्या होती है, जिसको इंग्लिश में वॉइड बोलते हैं। तो मैं आपको इसके पहले की वीडियो में 2D मतलब द्विविमा में निबिड़ संकुलन क्या होता है उसके बारे में बता दिया है। उसके पहले वाले वीडियो में एक विमा में निबिड़ संकुलन क्या होता है और निबिड़ संकुलन क्या होता है मैंने बता दिया है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिक्ति के बारे में। तो हेडिंग लगाते हैं, रिक्ति। रिक्ति इंग्लिश में बोलते हैं वाइड। देखिए, ये जो रिक्ति है ये तब आपको ठोसों में दिखाई देता है जब आप द्विविमान निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय आकृति बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, आपको रिक्ति तभी दिखाई देगी ठोस में जब आप द्विविमा में द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाएंगे। वह भी वर्ग वाले। आपको मैंने बताया था कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन में दो आकृतियां बनती हैं, एक वर्ग निबिड़ संकुलन और एक अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन। तो वर्ग वाले में नहीं आपको कुछ भी दिखाई देगा, वर्ग वाले में कोई भी रिक्ति नहीं बनती है। अष्टफलकीय में दो रिक्तियां बनती हैं। तो वाइड कब बनेगा? जब आप अष्टफलकीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाएंगे तब बनेगा। तो देखिए, रिक्ति जो है वो दो प्रकार की होगी। जो पहली रिक्ति है उसका नाम होता है चतुष्फलकीय रिक्ति, और जो दूसरी रिक्ति होगी इसका नाम है अष्टफलकीय रिक्ति। फिर से सुनिए, जब भी हम दो विमा में निबिड़ संकुलन से त्रिविमा में निबिड़ संकुलन बनाएंगे तो दो विमा में जो वर्ग निबिड़ संकुलन होता है उससे त्रिविमा में निबिड़ संकुलन बनाएंगे तो कोई रिक्ति नहीं बनेगी। जब आप अष्टफलकीय दो विमा में निबिड़ संकुलन से त्रिविमा में निबिड़ संकुलन बनाएंगे तभी रिक्ति बनेगी, वर्ग में नहीं बनेगी, अष्टफलकीय में बनेगी। तो रिक्ति दो प्रकार की होती है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। अब मैं आपको इन दोनों रिक्ति के बारे में बारी बारी से समझाता हूँ। तो देखिए, आपको पता है कि अष्टफलकीय रिक्ति तब आती है जब एक पंक्ति के जब आप एक पंक्ति के गोले को, जैसे मैंने ये दो गोला ले लिया है, इसको एक दूसरे में स्पर्श करा करके एक पंक्ति बनाई। अब इसका जो ये अवनमन है, ये खाली स्थान है, अगर जब आप इस खाली स्थान में किसी तीसरे गोले को रखते हैं तो इस तरह की जो आकृति बनती है इसको हम लोग अष्टफलकीय बोलते हैं। इसमें क्योंकि जब इसका पूरा रूप बनाएंगे आप तो एक गोला 6 गोलों के टच में आता है, स्पर्श 6 गोलों से करता है, इसलिए इस आकृति को अष्टफलकीय कहते हैं। तो यहाँ पर
एक परत बन गई, आपको दिखाई दे रहा एक पंक्ति है, उसके ऊपर दूसरी पंक्ति, उसके ऊपर दूसरी पंक्ति। देखिए पहले आप क्लियर से देख लीजिए कि पंक्ति और परत में अंतर क्या है। आप इन दोनों को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि तीन बीमा में निबिड़ संकुलन कैसे बनता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी कि तीन बीमा में निबिड़ संकुलन कैसे होता है। तो सुनिए, जैसे मैंने स्पर्श कराते हुए ये आपको कम उदाहरण की तीन ही गोलों को लेकर के समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो यह एक पंक्ति कहलाएगी। ये हो गई पंक्ति नंबर 1। इसके ऊपर जब दूसरा गोला रखेंगे तो इसको बोलेंगे पंक्ति नंबर 2। इसके ऊपर रखेंगे आप तो ये होगा पंक्ति नंबर, सब स्पर्श कराना है, ये होगा पंक्ति नंबर 3। अब इससे आप पंक्ति कई बनाए, आप इसके ऊपर भी गोला रख करके चौथा पंक्ति पांचवा बना सकते हैं, लेकिन इन सभी पंक्ति से परत केवल एक ही बनेगा। तो पंक्ति कुछ भी हो सकती है, लेकिन इन सभी से केवल परत अभी एक ही बना है। और सुनिए, परत एक बनने से आप देख रहे हैं कि इस गोल, अगर आप इसको ऐसे मानते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो आपको केवल दो ही बीमा दिखाई दे, इसलिए ये दो बीमा 2D कहलाएगा। ये दो बीमा है, तो परत जब एक रहेगा तो दो बीमा। अब इसके ऊपर इसी तरह का मान लीजिए दूसरे जगह आप यही आकृति बनाए हैं, इतने ही गोलों का, आप ऐसे करके एक, आप इसमें देख रहे हैं कई पंक्ति हैं, इसमें 3 पंक्ति हैं। ये पंक्ति पहला हो गया, ये पंक्ति दूसरा और ये पंक्ति तीसरा। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि परत केवल एक ही बन रहा है, तो परत कितना हुआ? 1। अब पहले से ही एक परत बना है, अब इस परत के ऊपर इसको लाएंगे, इस गोलों को, तो जैसे ही रखेंगे तो एक गोला इसके ऊपर, एक गोला इसके ऊपर, एक गोला इसके ऊपर, सबको सब गोले ढक लेंगे। तो आपको पता है ये बोर्ड से बाहर की ओर आएगा, ऊंचाई की ओर आएगा। तो एक एक्सिस तो x है, दूसरी एक्सिस y है और तीसरी अब z एक्सिस में आ जाएगी। तो अब जब 2D से ये 3D में चला जाएगा, मतलब जब एक परत के ऊपर दूसरी परत रखते हैं तब आपको 3 बीमा मिलता है। अगर परत एक ही रहेगा, पंक्ति बढ़ती जाएगी तो वो 2 बीमा होगी, और पंक्ति भी एक हो और परत भी एक हो तो वह 1 बीमा कहलाएगा। फिर से सुनिए, कंफ्यूज नहीं हुई है, आराम से सुनिए। जब पंक्ति एक हो, यह पंक्ति है, स्पर्श कराना है, केवल स्पर्श करना चाहिए सारा गोला। आप देख रहे हैं कि पंक्ति कितना हो गया? 1, और परत भी क्या है? 1, तो परत भी 1। तो जब पंक्ति और परत दोनों की संख्या 1 हो तो यह 1 बीमा 1 डायमेंशनल होता है। जब पंक्ति कई हो, 2 हो, कम से कम 2 हो, उससे अधिक भी बना सकते हैं, और परत 1, पंक्ति कम से कम 2 और परत 1, तो पंक्ति 2 हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं इस पंक्ति को मिटा दे रहा हूँ, केवल 2 परत को ही लेकर समझा रहा हूँ, सॉरी 2 पंक्ति को ही लेकर समझा रहा हूँ आपको। तो आप देख रहे हैं कि एक पंक्ति नीचे वाली है, दूसरी पंक्ति ये है। तो आपको, आप देखिए, अगर मान लीजिए हम इसको एक्स एक्सिस मानते हैं तो ये हमारा होगा वाई एक्सिस, और इसमें तो केवल एक ही एक्सिस बन रहा है एक्स, वाई तो बन नहीं रही है, इसलिए 1 बीमा है। इसमें एक्स भी बन रहा है और वाई भी बन रही है। तो जब 2 पंक्ति आ जाएगी और परत एक ही रहेगा, परत की संख्या 1 है, तब इसको 2D बोलेंगे। और जब पंक्ति, मान लीजिए पंक्ति कम से कम 2 पंक्ति हो, तीसरी पंक्ति को चलिए हम हटा देते हैं, 2 पंक्ति हो और परत भी 2 हो कम से कम, इसके ऊपर सेम एक गोले और इसके ऊपर इसी तरह का परत रख दिया जाए तो वो 3 डायमेंशनल होगा। कैसे?
देखिए यह आपका एक्स एक्सिस हो गया, यह वाई एक्सिस हो गया, और जो इसके ऊपर गोला रखे हैं वह ऊपर की तरफ आएगा, वो जेड एक्सिस होगा, तो वो 3 डायमेंशनल होगा। तो आप पहले ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी कभी आप केवल एक पंक्ति लेंगे और एक परत तो 1 डायमेंशनल बनेगा। जब आप दो पंक्ति, कम से कम 2 पंक्ति और एक परत लेंगे तो 2 डायमेंशनल द्विविमा बनेगा। जब आप कम से कम 2 पंक्ति और 2 परत लेंगे तो 3 डायमेंशनल त्रिविमा बनेगा। अब इसके बाद मैं आपको रिक्ति समझाता हूं। तो मैंने क्या किया कि एक गोला ले लिया और ये दूसरा गोला, यह एक पंक्ति बन गई। इसके अवनमन में मैंने एक दूसरा गोला रख दिया। आपको पता है जैसे ही आप ऐसे रखते हैं, अवनमन में रखते हैं तो अष्टफल की आकृति बनती है। तो यह अष्टफलकीय का एक छोटा रूप है। अब आपको पता है कि इसमें आपको एक पंक्ति ये दिखाई दे रही है और दूसरी पंक्ति ये दिखाई दे रही है। तो ये अभी पंक्ति 2 हो गई, मतलब ये 2D हो गया। फिर से सुनिए, एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तो 2 पंक्ति और अभी परत तो एक ही है, तो इसमें आपको 2D दिखाई देगा, क्योंकि आप इसको मिलाएंगे तो देख रहे हैं इधर एक्स एक्सिस मिलेगा और ये वाई एक्सिस मिलेगा, तो ये 2D हुआ। 2D में भी द्विविमा में तो 2 बनता है, वर्ग भी बनता है और अष्टफलक। तो ये द्विविमा का अवनमन में जब रखते हैं तो अष्टफलक बनता है, और एक के ऊपर गोला दूसरा रखते हैं तो वर्ग बनता है। तो अवनमन में यहाँ पे गोला को रखा है, इसलिए यह बनेगा अष्टफलकीय। अब आपको इससे, इस गोलों से आपको, ये 2 विमा है, इससे आपको 3 विमा बनाना है। तो ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे कि मान लीजिए आप लाए एक गोला और इसके ऊपर आप रखें, इसके ऊपर, तो आपको पता है कि एक परत 3 गोलों का नीचे था और उसके ऊपर एक गोले का एक परत आ गया, तो परत 2 हो गई, तो 2 परत हो गई तो 3D हो गया। इसमें जो यह रिक्ति, यहाँ पे आपको रिक्ति दिखाई दे रही है, ये जो रिक्ति है, इस रिक्ति को बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति। क्यों इसको चतुष्फलकीय बोलेंगे? तो यहां पर 4 गोले एक दूसरे के टच में हैं, इसलिए इस रिक्ति को बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। अब इस रिक्ति को अगर आप 2 ढंग से देखते हैं, एक बार ऊपर से देखते हैं और एक बार साइड से देखते हैं, तो आपको इससे 2 अलग अलग चीजें दिखाई देंगी, और उसको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा। जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, एक गोला, ये दूसरा गोला, और इस गोले के आप जब देखेंगे इधर से तो कैसे दिखाई देगा आपको? आपको दिखाई देगा कि ये 2 गोले हैं, और ये जो ऊपर वाला ये वाला गोला है, यह गोला पूरा तो दिखाई नहीं देगा आपको, केवल आधा दिखाई देगा, तो ऐसे दिखाई देगा। और ये जो ऊपर से मैंने गोला रखा है, चौथा गोला, वो गोला आपको ऐसे दिखाई देगा। अब जब आप इनके केंद्र को मिलाएं तो ये इसका केंद्र है, यह इसका केंद्र और यह इसका केंद्र, इसको आप मिला दें, और इस गोले का भी ये केंद्र है, इसको आप मिला दें ऐसे, तो आपको, आप देखिए, एक चतुष्फलकीय आकृति दिखाई देगी। यह जो आकृति बनी यह चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय। तो
2 विमा से 3 विमा में अष्टफलकीय लेकर जब बनाते हैं तो उसमें हमको चतुष्फलकीय रिक्ति दिखाई देती है। और इसको इसमें जब गोले को हम ऐसे देखते हैं, इधर से देखते हैं इसको, तो ऐसा दिखाई देता है। और इसके केंद्र को जब मिलाते हैं तो चतुष्फलकीय आकृति बनती है। तो इसको आप लिख लीजिए। अब हम लोग अष्टफलकीय रिक्ति को देखेंगे। देखिए हमने क्या किया कि ये 2 गोलों को ले लिया और इसके अवनमन में, याद रखिए हमको हमेशा अष्टफलकीय ही बनाना है, अवनमन में एक गोला रख दिया। तो ये जब पूरा बनेगा तो आपको पता है कि अवनमन में रख के जब बनाते हैं तो अष्टफलकीय बनेगा। इसके पहले में जो दूसरा परत बनाया था उसमें एक गोला को ठीक ये जो यहाँ पर चतुष्फलकीय इसके ऊपर रखा था। अभी क्या करना है हमको, इसके ठीक ऊपर नहीं रखना है, बल्कि आपको इसको इस तरह से रखना है कि इसके अपोजिट में जाएं। इसमें 2 गोले नीचे, एक गोला ऊपर। तो अभी जब आप रखिए तो एक गोला नीचे और 2 गोला ऊपर होना चाहिए। तो जो आपको ये रिक्ति दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसी रिक्ति को बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। फिर से सुनिए, देख लीजिए इसको। एक गोला, ये दूसरा गोला और इसके अवनमन में तीसरा गोला। अब नीचे 2 गोले हैं, ऊपर एक। अब इसका उल्टा रखिए, मतलब ऐसे यह गोला जो है जिसमें 2 ऊपर और 1 नीचे है, इसको ला करके हूबहू यहाँ रखिए। तो आपको दिखाई ये देगा कि जो यह एक गोला है, ये एक गोला ऐसे होगा, दूसरा गोला ऐसे होगा और तीसरा गोला ये टच करना चाहिए पूरा। तो ये जो आपको रिक्ति दिखाई दे रही है, इसी रिक्ति को बोलते हैं अष्टफलकीय। 2 अलग अलग गोले हैं जिसमें 2 गोले नीचे, एक गोला ऊपर, एक यह है और एक यह है। इनको एक दूसरे के ऊपर रखना है। तो बीच में ये जो रिक्ति दिखाई देगी यहाँ पर, इसी का नाम होता है अष्टफलकीय रिक्ति। अब जब इसको आप ऐसे देखेंगे, नीचे से देखेंगे, तो आपको यह इस तरह से दिखाई देगा। यह 2 गोले और इसके ऊपर ये वाला गोला है, पूरा नहीं दिखाई देगा। इसमें एक गोला जो होगा वो दिखाई देगा आपको, और बाकी इसके दो गोले हैं वो साइड से दिखाई देंगे आपको। ये गोला ही बनना चाहिए। अब इनके केंद्र को आप मिलाइए। तो इसका केंद्र यह, इसका केंद्र यह, इसका केंद्र यह, इसका यह, इसका यह, इसका यह। अब इसको मिला दीजिए, इसके केंद्र को इससे, ये ऐसे, ये ऐसे। इसको मिलाइए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब इनको ऐसे सीधा मिलाइए और इनके केंद्र को इस यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको, और इसको यहाँ से इसको मिला दीजिए, और यहाँ से आप इसको मिला दीजिए। तो आपको ये अष्टफलक दिखाई देगा। ये अष्टफलकीय आकृति है, अष्टफलकीय आकृति। अगर आप इसका एक अलग से रूप दिखना चाहें तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि ये 3 गोले जो ऊपर थे, इनके सेंटर को मिलाने से बनाइए, और जो 2 गोले नीचे और एक ऊपर है, इसको जब आप बनाएंगे तो इससे आपको ऐसे दिखाई देगा, ये इस तरह से। अब इसको आप मिला दें ऐसे, इसको इससे, तो आप देख रहे हैं कि आपको एक अष्टफलकीय आकृति दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये यहाँ पर होगा, तो ये इसको ऐसे टच करेगा और ये इसको ऐसे टच करेगा। तो आपको ये अष्टफलकीय आकृति दिखाई देगी जिसमें 2 गोले ऊपर और एक ये वाली आकृति हो गई। फिर से देख लीजिए, इस वाले के लिए
एक गोला, दो गोला और ये तीन गोला, और इसके लिए दो नीचे तो दो गोले और एक ऊपर, ये गोला हो गया। तो इस तरह से ये जो आकृति बनी है, इसी आकृति को बोलते हैं, ये ऐसे इसे टच करेगा, अष्टफलकीय आकृति। ये शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसको ऊपर बना दें। मैंने बोला कि आप इसको ऐसे बनाएंगे, अब इसको इससे मिला दीजिए, तो आपको अष्टफलकीय आकृति दिखाई देगी, आपको एक अष्टफलक दिखाई देगा। तो आज के क्लास में मैंने आपको ये सिखाया कि रिक्ति क्या होती है, कितने तरह की होती है। मैंने आपको सिखाया कि जब आप दो बीमा से तीन बीमा में निबिड़ संकुलन बनाएंगे, तो मैंने आपको पहले क्लास में सिखाया था कि दो बीमा में दो तरह का आकृति बनता है, एक वर्ग और एक अष्टफलकीय। वर्ग तब बनता है जब एक गोले के ठीक ऊपर एक गोला रख के पंक्ति बनाते हैं, और अष्टफलक तब बनता है जब एक पंक्ति में जितने गोले रखे हैं उसके अवनमनों में दूसरी पंक्ति को गोलों पर रखेंगे। तो जब आप वर्ग वाला नहीं अष्टफलक वाला लेंगे दो बीमा, और उससे जब आप तीन बीमा बनाएंगे, तो उसमें दो तरह की रिक्ति आएगी, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय में मैंने बताया था आपको कि चतुष्फलकीय में जहाँ रिक्ति बनेगी वहाँ चार गोले टच में होते हैं, इसलिए उसको चतुष्फलकीय बोलते हैं, और अष्टफलकीय में जहाँ रिक्ति होती है वहाँ 8 गोले टच करते हैं, इसलिए उसको अष्टफलकीय बोलते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप हमारे महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।